बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। तफसीर सूरह लुक़मान के हवाले से आज हमारा तीसरा दर्स है। हमने इससे पहले दो आयतों की तफसीर की, आयत नंबर 12 और आयत नंबर 13। आयत नंबर 12 की हमने तफसीर की थी और अब आयत नंबर 13 को हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आयत नंबर 12 की हमने दो हिस्सों में तफसीर की थी और आज हमारा तीसरा दर्स है आयत नंबर 13। बहुत अहम आयत है। इसमें पहली नसीहत जनाब लुक़मान की अपने बेटे को है। इससे पहले मुक़द्दिमाती गुफ्तगू थी कि खुदा ने जनाब लुक़मान को नसीहत दी, जनाब लुक़मान को हिकमत अता की। क्यों वो हिकमत अता की? ताकि शुक्र कर सकें। शुक्र का मतलब क्या है, शुक्र के मरहले क्या हैं, शुक्र की कितनी किस्में हैं और शुक्र क्यों करना ज़रूरी है, ये तमाम मुक़द्दिमाती गुफ्तगू अपने मरहले को पहुँच गई। आज दूसरा मरहला है, यानी ख़ुद नसीहत। जनाब लुक़मान ने क्या नसीहत की अपने बेटे को? क्यों नसीहत जनाब लुक़मान की हम देखें क्या? क्योंकि हम भी ताकि इन नसीहतों से कुछ इबरत हासिल कर सकें। कुरान की कोई आयत भी ऐसी नहीं कि जिसमें इबरत ना हो। हर आयत में इबरत मौजूद है। उसको समझना और उस इबरत को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना हमारी जिम्मेदारी है। तो जो आयत नंबर 13 है, बहुत बहुत खूबसूरत नसीहत है जनाब लुक़मान की अपने बेटे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। पहली नसीहत जो एक बाप अपने बेटे को कर रहा है, और बाप भी लुक़मान जैसा बाप है, वो क्या नसीहत कर रहा है? वो सबसे पहली नसीहत अपने परवरदिगार आलम की मारिफत के बारे में कर रहा है। खुदा शनासी उसे सिखा रहा है। ला तुशरिक बिल्लाह, ए मेरे बेटे, अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह के मामले में कभी भी शिरक ना करना, मुशरिक में से ना हो जाना। अल्फाज पे अगर हम गौर करें, व इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही, और जिस वक्त कहा लुक़मान ने अपने बेटे से। बात वाज़ेह है कि एक बाप है जो अपने बेटे को कुछ बता रहा है, मगर यहाँ पर एक जुमला है, जुमला मोतरेज़ा, व हुवा यइज़ुहु। ये बहुत अहम जुमला है कि जबकि वो बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा था, वाज कर रहा था, मौइज़ा कर रहा था। ये क्यों कहा? यही कह देते कि कहा इज़ क़ाला, और जिस वक्त कहा लुक़मान ने अपने बेटे से। लेकिन ये भी कहा कि जब लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, इस हालत में कि वो अपने बेटे को नसीहत कर रहा था, अपने बेटे को वाज कर रहा था, ताकि बताया जा सके। ये नुक्ता इस आयत में पोशीदा है कि एक बाप अपने बेटे से जो बात कह रहा है, वो सबसे पहले इंसान उस बात को नसीहत की हद तक समझे। वह हुआ यइज़ुहु, सबसे बेहतरीन नसीहत करने वाला औलाद के लिए अगर कोई शख्स हो सकता है तो वो बाप हो सकता है। बाप से बेहतर किसी की नसीहत इंसान की ज़िंदगी में कारामद नहीं हो सकती है। अगर बात फ़कत काला की हद तक होती तो एक बात बनकर रह जाती, लेकिन परवरदिगार आलम बताना चाहता है कि बाप का काला नसीहत है। जो बाप ने फरमाया, जो बाप ने कह दिया, वो औलाद के लिए नसीहत है। लिहाजा एक तरफ से औलाद के लिए ये नुक्ता है कि बाप से बेहतर नसीहत करने वाला कोई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बाप से बेहतर? बहुत से लोग, क्योंकि बाप है कि जो चाहता है कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए। बाप है कि जो अपनी औलाद से कभी हसद नहीं रख सकता। बाकी लोग हो सकता है हसद रखते हों, लेकिन बाप कभी भी अपनी औलाद से हसद नहीं रख सकता। बाप कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरी औलाद तरक्की ना करे। हो सकता है बाकी लोग चाहते हो कि आप तरक्की ना करें, आपसे हसद करते हो, आपसे जलते हो, लेकिन औलाद के लिए बाप, हत्ता कि उस्ताद की इतनी मंजिलत है, उस्ताद की इतनी मंजिलत है। लेकिन हो सकता है बाज उस्ताद भी ये चाहता हो, कोई उस्ताद भी चाहता हो कि मेरा शागिर्द मुझसे आगे ना बढ़ जाए, लेकिन एक बाप कभी नहीं चाहता। बाप हमेशा ये चाहता है मैं मजदूर रहा लेकिन मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मैं किसान रहा लेकिन मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। बाप चाहता है बेटा मुझसे आगे बढ़े। ये खुदावंद आलम
जो कह रहा है वह हुआ याइज़ुहु, जबकि वो वाज़ व नसीहत कर रहा था। औलाद को पैगाम है कि अपने बाप की बात अगर सुने, माँ बाप की बात सुने तो नसीहत समझ कर सुने, और वो नसीहत ऐसी नसीहत की दुनिया में सबसे ज्यादा मुफीद यही नसीहत औलाद के लिए है। क्यों आखिर ये बात करें? अगर ये बात ना होती तो इसके बाद बाकी की 2 आयतों में खुदावंद आलम माँ बाप के हुकूक बयान ना करता। यानी आप देखें, आयत नंबर 13 में एक नसीहत बयान की, आयत नंबर 14, आयत नंबर 15 में कोई नसीहत जनाब लुकमान की नहीं है, फकत माँ बाप के हुकूक खुदा बयान कर रहा है। इसी वजह से बयान कर रहा है कि ये ना समझे कि यहाँ लुकमान और बेटे की एक बाप बेटे की गुफ्तगू है, इसमें कोई इबरत नहीं, बाप बेटे की तो गुफ्तगू है, लेकिन एक ऐसा बाप के जो नसीहत कर रहा है अपने बेटे को, और एक ऐसा बेटा कि जो अपने बाप से नसीहत कबूल कर रहा है। फिर उसके बाद में 2 आयतें हैं कि जो बाप और माँ के हुकूक को बयान करती हैं, ताकि इंसान समझे कि उनका हक है वो नसीहत करें। अच्छा, यही नुक्ता यहाँ पर हम समझने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को किसी अच्छे उस्ताद के पास भेज दें, अच्छे टीचर के पास भेज दें, अच्छे स्कूल में भेज दें, अच्छे कॉलेज में भेज दें, लेकिन औलाद के लिए बाप और माँ से अच्छा उस्ताद दूसरा कोई नहीं हो सकता। यानी पहली उस्ताद माँ है, फिर उस्ताद बाप है। पहले कदम पर माँ बाप को अपने बच्चे को कुछ सिखाना है, तो क्या सिखाए, क्या सिखाना है हमें अपनी औलाद को? ठीक है, बहुत सारे उलूम हैं, कुरान सिखाएं, हदीस सिखाएं, यानी डॉक्टरी सिखाएं, वकालत सिखाएं, क्या सिखाएं, इंग्लिश सिखाएं, अरबी सिखाएं, फारसी सिखाएं, बिलाखिर कहीं से तो शुरू करना होगा। कहाँ से शुरू करें? वो नुक्ता इब्तिदा क्या है? लुकमान ने कहाँ से शुरू किया? लुकमान ने जब नसीहत की, सबसे पहली नसीहत खुदा के बारे में की है। माँ बाप अपने बेटे को अगर सबसे पहले कुछ सिखाए तो खुदा की मारिफत सिखाए। अगर बेटा अपने परवरदिगार को पहचान जाए, बताएं खुदा की सिफात क्या है, तौहीद का मतलब क्या है, खुदा ने हमें क्यों पैदा किया, खुदा ने कुरान को क्यों भेजा, ये तमाम मालूमात अगर बच्चे तक पहुंचेगी तो बच्चा मुवाहिद बन जाएगा। तौहीद बच्चे की पुख्ता होगी तो फिर आपको बड़ा होकर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा नमाज पढ़ो, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा रोजा रखो, क्योंकि उसकी तौहीद पुख्ता हो चुकी है। खुद ब खुद नमाज पढ़ने जाएगा, खुद ब खुद रोजा रखेगा। लेकिन बचपन में अगर उसकी तौहीद कमसिनी में माँ बाप ने पुख्ता नहीं की तो फिर यही करेंगे, यही कहेंगे माँ बाप कि हम कहते रहते नमाज पढ़ो मगर नमाज नहीं पढ़ता, हम कहते रहते रोजा रखो मगर रोजा नहीं रखता। अब कहते हैं आप, लेकिन इब्तिदा से अगर आप पहला काम, पहली तालीम इसी चीज को समझ ले कि पहली तालीम खुदा शनासी, खुदा के बारे में अपनी औलाद को बताएं कि परवरदिगार क्या है। और खुदा के बारे में भी क्या बताया लुकमान ने? शिर्क, मनफी एक सिफत से शुरू किया कि देखो मुस्बत तो तुम्हें खुद ब खुद पता लग जाएंगी, मुस्बत सिफात खुदा की, खुदा क्या है, खुदा के बारे में हमें कैसे सिफात को कबूल करना है। हमें मानना है कि खुदा रहमान है, हमें मानना है कि खुदा रहीम है, लेकिन सबसे पहले वो चीज़ कि जो नहीं करनी हमें वह है शिर्क। ए बेटे, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के मामले में शिर्क ना करना। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। ये वही पैगाम है कि जो कुरान ने बाकी दूसरी आयतों में दिया है, कि जिसमें कहा है, क्या कहा है परवरदिगार ने कहा है कि इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, परवरदिगार हर गुनाह को माफ कर देगा मगर शिर्क को खुदा माफ नहीं करेगा। शिर्क कहते किसे हैं? शिर्क यानी खुदा के मुकाबले में किसी को ले आना, ये शिर्क है। खुदा के मुकाबले में अगर आप किसी को लाए हैं, अगर खुदा के मुकाबले में आप किसी को लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब शिर्क है। शिर्क का यही मफहूम है, खुदा के मुकाबले में किसी को लेके आ जाना। किस्में शिर्क की अलग अलग है, एक शिर्क दर अकीदा है, एक शिर्क दर अमल है। अकीदा यानी अकीदे में खुदा के मुकाबले में किसी को लेके आ जाना, यानी अकीदा क्या है हमारा? खुदावंद आलम हमारा खालिक है, खुदा हमारा राज़िक है, खुदा तमाम कायनात का पैदा करने वाला है, खुदा तमाम कायनात को रिस्क देने वाला है, पालने वाला है। लेकिन हम अकीदे में शिर्क इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे हम ये कहें कि खुदावंद आलम ने खल्क किया है हमें, लेकिन हमें पाल कोई और रहा है, हमें रिस्क कोई और दे रहा है खुदा के अलावा। खुदावंद आलम हमें पैदा किया खुदावंद आलम ने, लेकिन दूसरों को पैदा किया किसी और खुदा ने।
ये शिरक की किस्में, शिरक दर अकीदा, ये शिरक दर रुबूबियत, शिरक दर राज़िकियत, रिस्क कोई और दे रहा है, खुदा नहीं दे रहा, शिरक दर हाकिमियत, खुदा ने पैदा किया यानी, लेकिन हुकूमत किसी और की है, हम पर हाकिम कोई और है। ये तमाम शिरक दर अकीदे की किस्म है। लेकिन शिरक दर अमल, शिरक दर अमल की भी किस्म है। जैसे रियाकारी एक ऐसा काम है कि जो शिरक दर अमल की मिज़दाक बनता है। शिरक दर अमल यानी हम अपने अमल में खुदा के अलावा किसी और को शरीक करें। हमें नमाज पढ़नी थी ताकि खुदा देखे, लेकिन हम नमाज पढ़ रहे हैं कि परवरदिगार तू भी देख ले, लेकिन ये जो बंदे हैं तेरे, ये भी मुझे बेनमाजी कहते हैं, कम से कम ये भी देख लें कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं। इसका मतलब हमने खुदा के साथ में इन बंदों को शरीक कर दिया। ये हुआ शिरक दर अमल। रियाकारी शिरक दर अमल की मिसाल है। इस तरीके से और भी मिसालें, बहुत सी मिसालें हैं। तवक्कुल, किसी और पर ऐसे तवक्कुल करना शिरक, जैसे मसलन हम किसी इंसान से कहें, किसी इंसान की चापलूसी में अगर कोई इंसान लग जाए कि बस तुम ही हो, खुदा आसमान पर है लेकिन ज़मीन पर आप ही हो जो मेरा काम बना सकते हो, इस तरीके से जुमले, ये तवक्कुल करना किसी और के साथ खुदा के अलावा और खुदा से ज़्यादा, ये शिरक दर अमल की एक मिज़दाक है। लिहाजा शिरक की दो किस्में जो बयान की गई हैं, शिरक दर अकीदा, शिरक दर अमल, दोनों किस्मों में शिरक बड़ा ख़तरनाक है इंसान के लिए। शिरक के मनफी असरात इंसान की ज़िंदगी पर मुरतब होते हैं। लिहाजा इंसान को शिरक से बचना चाहिए। जितनी भी परवरदिगार आलम ने वो चीज़ें कि जो अपने लिए मखसूस की है, वो इंसान फ़कत खुदा के लिए अंजाम दे, शिरक ना करें। हम अहले बैत से दुआ जो मांगते हैं या अहले बैत अलैहिस्सलाम से जो दुआएं करते हैं, ऐसा नहीं है कि खुदा के मुकाबले पे लाते हैं अहले बैत को, हरगिज़ ये नहीं है। अगर कोई ये दर्स सुनना है तो ये ना समझे कि दुआ भी तो अल्लाह ने कहा मुझसे करो, लिहाजा अगर हम अहले बैत से मांग रहे हैं तो यहाँ शिरक है। नहीं, हम अहले बैत को बउनवाने खुदा नहीं मानते हैं, हम अहले बैत को मुस्तकिल नहीं मानते हैं। हम अहले बैत को मानते हैं कि इनका राबता खुदा से है और ये खुदा से लेकर हमें पहुंचाते हैं। ये फैज़ है, ये एक रास्ता फैज़ है, ये मुस्तकिल नहीं है। अगर कोई अहले बैत को मुस्तकिल खुदा के मामले में माने, खुदा के मुकाबले में मुस्तकिल अहले बैत को मानता हो कि खुदा नहीं देगा, अहले बैत अपनी तरफ से देंगे, तो ये शिरक है। लेकिन हम ये नहीं मानते, हम कहते हैं कि खुदा देगा, अहले बैत के वसीले से हमको देगा, क्योंकि अहले बैत खुदा से नज़दीक है ज़्यादा, इनके वसीले से दुआ करेंगे तो जल्दी दुआ कबूल हो जाएगी। ये शिरक हरगिज़ नहीं है। ये जिस तरीके से कहा जाता है मज़ारों पे जाना, इमाम बारगाहों में जाना, जुलूस निकालना, ये शिरक की मिज़दाक है नहीं, ये भी शिरक की मिज़दाक नहीं है। ये शायर इलाही है कि जिनकी हम ताज़ीम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इमाम बारगाहों में जाके जो दुआ मांग रहे हैं, हम उनसे ये कह रहे हैं, हम अली असगर के झूले से ये तसव्वुर रख के दुआ मांग रहे हैं कि ये झूला खुदा है, ये हमें देगा, नहीं, बल्कि हम वसीला समझ के खुदा से दुआ मांग रहे हैं। हकीकी अता करने वाला खुदा है, हकीकी देने वाला खुदा है। सबसे पहली नसीहत के जो आज हमें कुरान मजीद से जनाब लुक़मान की मिलती है, वो यही है कि हम खुदा को पहचानें और अपनी ज़िंदगी में अकीदे में भी शिरक का कहीं शिकार ना हो और अमल के मैदान में भी कहीं शिरक का शिकार ना हो। अगली आयत कि जिसमें खुदा ने माँ बाप की अज़मत बताई है, इंशाअल्लाह अगले दर्स में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तब तक के लिए आपसे खुदा हाफिज़ कहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।